ये कैटलॉग आप देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का कैटलॉग है, 55th एडिशन। जब इस कैटलॉग को आप खोलते हैं तो आपको इसमें दुनिया भर की के शानदार फिल्म मेकर्स, स्टोरी टेलर्स, उनकी बेहतरीन कहानियां नजर आती हैं। इन कहानियों को हर जगह से जोड़ते हुए उन्हें यहाँ इकट्ठा करने में लगता है कि एक ये कोई अ, सरकार का ऑफिशियल नहीं कर सकता था। इसके लिए ज़रूरत थी एक स्टोरी टेलर की, जो खुद दुनिया भर में घूमा हो, दुनिया भर की कहानियाँ कही हों। शेखर कपूर सर इस बार फेस्टिवल डायरेक्टर। आप वह पिछले 4 दिन से हम सर विटनेस कर रहे हैं द मैजिक ऑफ सिनेमा, द मैजिक ऑफ स्टोरी टेलिंग। इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतनी बखूबी आपने जो कंपाइल किया है, पहले तो बहुत बहुत बधाई। और कैसे कर पाए हैं आप? देखिए, मैं फेस्टिवल डायरेक्टर सिर्फ 2 महीने से हूँ हाँ, इस साल, और अगले साल के लिए भी देख रहा हूँ। लेकिन ये मैं कहाँ खुद थोड़ी करता हूँ। ये NFDC है, वो करते हैं, उनके 100 लोग हैं जो इधर करते हैं। फिर यहाँ गोवा में ESG है, एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, वो सब काम करते हैं। फिर पूरी हमारी कमिटीज़ हैं जो फिल्में सेलेक्ट करती हैं। अभी तो मैं एक एडवाइजरी कैपेसिटी में हूँ, लेकिन हाँ, काम तो बहुत सभी करते हैं, लेकिन ये मैं अकेला नहीं सर करता, एक पूरी लीडरशिप। ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ सर, लीडरशिप जो है ना, विजन जो है, सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है। और आपने बहुत खूब, बहुत बेहतरीन बात कही कि कहानियाँ, दुनिया भर की सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाए। जो काम मिसाइल बम उससे नहीं हो सकता, वो कहानियाँ कह सकती हैं, वो हमको आपस में जोड़ती हैं। हम अपनी कहानियाँ एक दूसरे को सुनाएं। हम आपकी आपके सेशन में जैसे लगा कि वो शायद हम ये नाकाफी हो रहा था कि हम लोग अपनी कहानियाँ, ये फेस्टिवल इसका जरिए। देखिए, हम एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं, एक दूसरे से अपनी कहानी सुनाते रहते हैं, बचपन से है हाँ ना। कहानी सुनते हैं और फिर सुनाते हैं, और जी कहानी सुनते हैं, सुनाते हैं। जी और एक दूसरे की कहानी सुनेंगे नहीं तो एक दूसरे को जानेंगे कैसे? बिल्कुल। एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो एक दूसरे को मानेंगे कैसे? एक दूसरे को मानेंगे नहीं तो फिर तो लड़ाई होगी, हम्म, है ना? तो एक दूसरे को मानने का ज़रिया है एक दूसरे को अपनी कहानियाँ सुनाने का। हम्म, यहाँ हिंदुस्तान में और बाहर भी फिल्म एक कहानी को, एक दूसरे को कहानी सुनाने का एक ज़रिया बन गया है। जी। इसलिए फिल्म से फेस्टिवल बहुत इम्पोर्टेंट है हम्म, ना। आप बड़ा करें, छोटा करें, जिस तरह से आप फिल्म फेस्टिवल करें, वो सारे फिल्म फेस्टिवल यही है कि एक दूसरे को कहानी सुनाने का ज़रिया है, और क्या है? वही बिल्कुल। है ना। हाँ। हम, कोई आर्टिस्ट पेंटिंग करके कहानी सुनाता है, कोई कहानी सुना के या नॉवल लिख के, हम हम्म, फिल्म बनाकर एक दूसरे को कहानी सुनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दुनिया में और फिल्म फेस्टिवल होने चाहिए। दुनिया में और ऐसे बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल जहाँ सब लोग आएँ, जितने फिल्म मेकर्स आएँ, पूरी जनता आए, आपस में फिल्म मेकर से बात करें। जब फिल्म मेकर्स अपनी कहानी सुनाते हैं, हॉल में 600 हज़ार लोग बैठे, वो हज़ार लोग बाकी उसी कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। और फिल्म फेस्टिवल हमारा काम ये है कि ऐसी कहानियाँ चुनना, ऐसी फिल्म चुनना जो लोगों को आगे चर्चा करके उनको पुश करे कि भाई आप इसी सब्जेक्ट के बारे में जाकर बाहर चर्चा करो, हम्म, बातें करो। ये फिल्म फेस्टिवल का काम होता है। बिल्कुल। मेरे लिए जानते हैं, शेखर कपूर मासूम है। मासूम तो बहुत पहले, जब मैंने मासूम देखी, मैं मेरे छोटे से तब बच्चा सा था, उस फिल्म ने असर किया। जब मैं टीनेज की दहलीज पे था और जवान होने पे बस आ ही रहा था, 17 साल का था, और एक ऐसी फिल्म आई जिसके बारे में बहुत बहस हो रही थी, बैंडिट क्वीन, जो 18 साल से कम के लोग नहीं देख सकते थे। और उस समय एक यूपी के लड़के के दिमाग में ये भी था कि बहुत सारी उल्टी सीधी कहानियाँ आ रही थी। थिएटर में चुपके से टिकट लेकर बालकनी में जाकर बैठ के देखना, मैंने वो भी किया। और उस फिल्म ने मेरी मेरी फ़िल्मों को लेकर जो समझ थी, और मेरे अपने शहर, अपने अपनी सोसाइटी, हम ब्रुटैलिटी, हम कैसे जाति व्यवस्था को लेकर एक समझ थी। तो मासूम में रिश्ते, यहाँ जाति व्यवस्था, फिर
आगे बढ़े। मिस्टर इंडिया देखिए, अ, मिस्टर इंडिया सिर्फ एक घड़ी पहनकर गुम हो जाना नहीं था वो मेरे लिए। वो मेरे लिए बहुत आगे, जैसे बच्चों के साथ जोड़ना। आप जब इस कहानी, और एलिज़ाबेथ बड़ा और हुआ तो एलिज़ाबेथ, आप दुनिया भर में एक मुझे लगा कि शेखर कपूर को हम शायद वापस हिंदुस्तान में देखेंगे ही नहीं। आज यहाँ आपके साथ बैठ रहा हूँ और आप मासूम 2 की शुरुआत कर रहे हैं। तो जैसे लग रहा है कि एक पूरा चक्कर पूरा हुआ है सर, मेरे बचपन से लेकर यहाँ तक का। अच्छा, मासूम जो दूसरा भाग है जिसको कहता हूँ मासूम द न्यू जनरेशन, हाँ। ये आज की हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है, हुँ, हम क्या चीज़ वैल्यू करते हैं। हुँ, पूरी दुनिया में ऐसा है कि पैसों को ज़्यादा ही वैल्यू करते हैं हम। अब घर है आपका, हुँ, घर घर क्या होता है? हुँ। घर प्रॉपर्टी होती है नहीं। या घर रियल एस्टेट होती है। लेकिन हम पहले किसी का घर देखते हैं, पूछते हैं भाई कितने का है। हम अच्छी पेंटिंग हुँ। देखते हैं, पूछते हैं कितने का है। हाँ। बड़ी गाड़ी देखते हैं, अरे कितने का है। हुँ। फिल्म देखते हैं, आपको फिल्म नहीं देखी, अरे यार बॉक्स ऑफिस मालूम है क्या है उसका। हाँ। तो सब चीज़ों को हम बिल्कुल पैसों में वैल्यू कर रहे हैं। ये पैसा है क्या? ये चीज़, पैसा तो एक छोटा सा जरिया था कि आप मुझे ये दे दो, ये दे दो। बीच में चावल का दाना एक बार पैसा होता था, है ना। एग्ज़ैक्टली होता था। अब पैसा खुद में एक भूत बन गया। हुँ, एक भूत ने अपने इर्द गिर्द और भूत बना लिए हैं। हुँ, तो वो हमको समझ में नहीं आ रही कि वो भूत जिसको हम पैसा कहते हैं वो भूत है क्या। हुँ, तो उसके अपने बच्चे हैं, उसके अपने ग्रैंड चिल्ड्रन हुँ, हैं, सब वो एक भूत की फैमिली है। हुँ, पैसा, हुँ, उसको हम देखते रहते हैं, उसको पूछते रहते हैं। तो मासूम द नेक्स्ट जनरेशन इस बात को एक छोटी सी फैमिली के जरिए ढूंढ रही है कि ये पैसा क्या चीज़ है, घर क्या चीज़ है। घर क्या आपकी प्रॉपर्टी है? आपके पेरेंट्स जिस घर में रहते हैं, वो आपके पेरेंट्स के बचपन की आपकी बचपन की याद है? वो क्या दीवारें हैं, 4 दीवारें हैं या यादें हैं? क्या घर है कि यादें हैं? ये सब बातें एक-दूसरे से हम पूछते रहते हैं, हुँ। और लेकिन इसके बारे में चर्चा कम होती है क्योंकि बीच में ऐसा, अरे यार बहुत अच्छी फ़िल्म है, बहुत पैसा कमाया। फ़िल्म नहीं देखी आप, है ना? तो फिर मैंने कहा कि यार, और मासूम क्या है, जब पहले रिलीज़ हुई तो 5 दिन तो कोई गया ही नहीं। अच्छा, 5 दिन को गया ही नहीं मैं थिएटर में गया, कोई था ही नहीं वहाँ। अच्छा, मेरी पहली फ़िल्म थी हाँ। और वो ब्लैक मार्केट बहुत चलती थी। हुँ। तो वो जो लड़के ब्लैक मार्केट कर रहे थे, कह रहे थे, "सर, आप हमें पैसा वापस दीजिए हमारा।" मैंने कहा, "यार, मैंने तो नहीं पैसा तो।" फिर एक ने मुझे कहा, "सर, आप बात एक समझ लो, हाँ। आपने आर्टिकल पिक्चर बनाई है।" ये आर्टिकल पिक्चर, उसका मतलब है आर्ट हाउस आर्ट पिक्चर। हाउस वो सिनेमा। सुन रहा था हाँ, कि आर्ट फ़िल्म। हाँ। तो क्या मासूम आर्ट फ़िल्म थी? अब 40 साल बाद, फिर उसके बाद तो 3 साल चली वो। एक दिन सडनली वो फ्लॉप मासूम हो रही जैसी थी वो। फैमिली फ़िल्म तो कोई थी हाँ, नहीं ना। अपने हाँ, अपने दौर से आगे की कहानी कहती, शायद उस दौर, हम बार-बार बोल देते हैं सर देखिए कि जो चीज़ हमारे समझ में नहीं आती, हमारे दिमाग के पल्ले नहीं पड़ती, हम कहते हैं इसके हमारे दौर के आगे का सिनेमा है। लेकिन मासूम तो हर दौर का सिनेमा थी। जी। तो अब ये बहुत मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया कि मैं खुद ढूँढूँ कि हमको हो क्या गया है? हम क्यों सब तरफ, अरे यार उस आदमी का वैल्यू कितना है, वैल्यू ये नहीं कि कितना अच्छा आदमी है, उसकी वेल्थ कितनी है, ये पूछते रहते हैं। सो ये सब चीज़ें हम, ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। घर, बिल्कुल आपका घर है, आप जहाँ पले, वो क्या घर था? 4 दीवारें थी, ये आपकी याददाश्त थी, आपके इमोशन थे। ये सब चीज़ें मासूम है। जीने के और लिए सोचा ही नहीं, दर्द मासूम, उठाने हाँ, होंगे। मासूम नेक्स्ट जनरेशन, ये सब मासूम नेक्स्ट जनरेशन में है। बहुत रोएंगे आप। हाँ, कहानी लिखते लिखते मैं नहीं ले कहानी जब मैं लिखता हूँ, अगर मुझे ऐसा एक इमोशनल टर्मोइल ना आए हाँ। तो फिर वो सीन नहीं लिखता मैं। और मेरी जो कहानियाँ होती हैं जो मैं लिखता हूँ, वो कैरेक्टर अपनी कहानी बनाते हैं। मैं पहले पूरी प्लॉट नहीं बनाता, फिर अच्छा। एक कैरेक्टर को लेकर वो कैरेक्टर का की जर्नी जो है, कैरेक्टर फिर एक दिन, अब क्या होता है, कैरेक्टर मेरे मन में बैठ जाते हैं, नींद नहीं आती मुझे, क्योंकि वो कैरेक्टर मुझसे बात करते रहते हैं। अब वो कैरेक्टर बात करते रहते हैं, कैसे बात करेंगे, अब कहाँ क्या हैं, कैसे हैं, क्या सोच रहे होते हैं। एक नई चीज़ मैं अखबार देखता हूँ तो अरे ये मेरे कैरेक्टर पढ़कर वो क्या सोच रहे होंगे। तो वो कैरेक्टर आस्ते 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 10 साल लगे मुझे ये कहानी बनाने में, कैरेक्टर स्क्रिप्ट आपसे स्क्रिप्ट बातें लिखने में। करते हैं। आप बात कॉन्स्टली बात करते हैं।
है ना? और मैं बात करता रहता हूँ उनसे मन में, नींद नहीं से मैं कहता हूँ भैया जाओ मुझे सोने दो, नहीं वो बैठे होते हैं मेरे मन में, बैठे मेरे सिर में दिमाग में बात करते रहते हैं आपस में। इसलिए 10 साल लगते हैं एक अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखने में। क्या है सर जो आपको कंटिन्यू चलाता रहता है? आप फ़िल्म फेस्टिवल, आप दुनिया भर के फ़िल्म फेस्टिवल में घूमते हैं। अभी मेरी आपसे लास्ट ज़ूम पर बात हुई थी, जब आपकी ब्रिटिश फ़िल्म आ रही थी, हम्म। तो मेरी ज़ूम पर बात हुई थी। क्या है जो कंटिन्यू आपको ड्राइव पे रखता है? हम अभी इस एज में आने के बाद हमको एक काम के बाद एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ करने जाते हैं, लगता है थक रहे हैं यार, रुक जाते हैं यार, अभी तो बाद में करते हैं। हम अपने आप को ढूंढ रहे हैं, यही है, और कुछ नहीं। हम अपने आप को ढूंढ रहे हैं, और किस चीज़ में ढूंढ रहे हैं? सांस लेते वक्त ढूंढ रहे हैं, सुबह सनसेट देख रहे हैं, सनराइज देख रहे हैं, अपने आप को ढूंढ रहे हैं, पोइट्री लिख रहे हैं तो अपने आप को ढूंढ रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं तो अपने आप को ढूंढ रहे हैं। एक एक रिश्ता होता है, यंग लड़का लड़की से प्यार करता है, उस प्यार में हम अपने आप को ढूंढते रहते हैं। हुँ, तो बचपन से ही माँ बाप से डांट खाते हैं तो सोचते हैं, रोते हैं, अपने आप को ढूंढ रहे हैं। हुँ। फिर जैसे आप उम्र बढ़ती जाती है, उम्र जब बढ़ती जाती है, आप कहती है पर मैं हूँ कौन? और जितना आप समझते हैं उतना ही आप ये सोचते हैं मैं ये भी हो सकता हूँ। लेकिन ये पूरे कितने लोगों में से मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं हूँ कौन? मैं हूँ कौन? मैं हूँ कौन? मैं कौन हूँ? इस पूरी दुनिया में मेरा रिश्ता है क्या? आप आप कहते हैं कि पूरा पूरा ब्रह्मांड है, उसमें मेरा क्या रिश्ता है? हाँ, इस यूनिवर्स में मैं, मैं कहाँ हूँ? हाँ, इस यूनिवर्स में मैं कहाँ हूँ? एम आई अंग्रेजी में बोलूँ तो ये इन्फिनिटी की बात करते हैं, लेकिन मैं तो फाइनाइट हूँ ना। हाँ, लेकिन हूँ फाइनाइट क्या? अगर फाइनाइट और अगर हूँ तो उस इन्फिनिटी से मेरा रिश्ता क्या है? ये बचपन में हमें जब छोटा था तो दिल्ली में रहते थे, उस वक्त दिल्ली में पोल्यूशन नहीं थी। हुँ। आजकल तो पूरे अखबार उठाओ तो लोग पोल्यूशन की बात करते हैं। हम वहाँ से आ रहे हैं सर, जी, साँस लेना भारी है। बिल्कुल। लेकिन वो जो दिल्ली में मैं रहता था, हम तो वो गर्मी में छत पे सोते थे। छत पे सोते थे तो पूरा वो मिल्की वे दिखाई देता था। कोई हाँ, पोल्यूशन नहीं थी, लाइट पोल्यूशन नहीं थी, पोल्यूशन नहीं थी। तो वो सब हम करते करते मैंने अपने एक बार छोटा 11-12 साल का, मैंने कहा मम्मा ये कहाँ तक जाता है? कहते हैं जितना इमेजिन करो जाता रहता है, इन्फिनिटी है, फॉरएवर फॉरएवर। ये फॉरएवर चीज क्या है? तो वो फॉरएवर चीज में 11 साल का था, ढूंढना शुरू किया, ये फॉरएवर ये है क्या? आज तक ढूंढ रहा हूँ ये फॉरएवर क्या है। इसलिए कहानी बनाते हैं, इसलिए आर्ट करते हैं, फॉरएवर को ढूंढते रहते हैं। फॉरएवर ये क्या है जिसमें मैं जीता हूँ? फॉरएवर में मैं जीता हूँ, लेकिन मैं तो मरने वाला हूँ एक दिन, तो मेरा फॉरएवर क्या है? ये सब सवाल आते हैं, इसलिए आप आगे बढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, अपने आप को ढूंढते रहते हैं। इस फॉरएवर में अ, शा सर शेखर सर भले अपने आप को ढूँढ रहे हैं, लेकिन हम उनकी कहानियों में खुद को ढूँढ रहे हैं। आज जब हम इफ़ी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये अपने बेस्ट फ़ॉर्म में है। अ, एक लीडरशिप की वजह से, एक विज़न की वजह से। शेखर सर, बहुत-बहुत शुक्रिया शुक्रिया, हमसे बात करने शुक्रिया, के लिए। थैंक यू। थैंक यू।